बाइबल इससे मना करती है और कुछ लोग कहते हैं ये बुत परस्ती की रस्म है, पता नहीं कहाँ से आ गई। मसीह यीशु के पुरफजल बाबरकत नाम में आप सब देखने वाले बहनों को, भाइयों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बी अ हीरो ऑफ गॉड। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, खुदा आप सब लोगों को, आपके घरानों को बहुत 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 बरकत दे। और आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्रिसमस के दिनों में अपने घरों की डेकोर करना, अपने घरों की डेकोरेशन करना और स्पेशली क्रिसमस ट्री सजाना। बहुत से लोगों का इख्तलाफ है इस चीज़ के ऊपर कि हम लोग जो क्रिसमस ट्री सजाते हैं, बाइबल इससे मना करती है और कुछ लोग कहते हैं ये बुत परस्ती की रस्म है, पता नहीं कहाँ से आ गई, ऐसा कहाँ किया गया, ऐसा कब हुआ। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम हैं जो 100% बुत परस्ती है। आपकी शादियों की कुछ रस्में हैं, बल्कि बहुत सी रस्में हैं जो सिर्फ हमने बुत परस्तों से हमने अडॉप्ट की हैं। सबसे बड़ी रस्म मेहंदी की रस्म है। चलें जी, देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में क्या क्रिसमस ट्री सजाना मना है, अपने घरों को खूबसूरत करना, डेकोर करना, डेकोरेशन करना मना है। अपने बच्चों की सालगिरहों पे तो हम बड़ा बड़ा खर्चा कर देते हैं, लेकिन जब इस दुनिया के मुनज्जी का दिन आ रहा है, इसकी यादगिरी हम मनाने जा रहे हैं, तो लोग मना करते हैं जी आप ऐसा ना करें, आप ये ना सजाएं, आप वो ना सजाएं। भाई क्यों ना सजाएं? हम जिसका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं वो इस दुनिया का मुनज्जी है, वो दुनिया का निजात दहिंदा है। तो कुछ लोगों ने, मेरे एक भाइयों ने, मैंने कुछ भाइयों से सुना कि क्रिसमस ट्री सजाना जो है ये बुत परस्ती है। और वो हवाला कौन से देते हैं? अस्तिशना 16 बाब उसकी 21 आयत वर्ष में आपसे शेयर कर रहा हूं। जो मजबा तू खुदावंद अपने खुदा के लिए बनाए उसके करीब किसी दरख्त की जसीरत ना लगाना। अब यहां पर जो जिक्र हो रहा है, बनी इसराइल के हुक्म दिया जा रहा है जो मजबा तू खुदावंद अपने खुदा के लिए बनाए। अब सबसे पहली बात है कि बाइबल को पढ़ना और समझकर पढ़ना बहुत जरूरी है। पहली बात मैंने बता दिया आपको कि क्रिसमस ट्री जो हम सजाते हैं, दाइश का दिन है, उसकी यादगिरी के दिन की खुशी मनाते हैं। और क्या कोई मसीही दरख्तों के आगे झुक के सजदे करता है, दरख्त से कुछ मांगता है? तो ऐसा है कि जो मजबा, यहां पर जिस मजबा का जिक्र है, इस मजबा के ऊपर कुर्बानी होती थी। बकरे, बछड़े, कुमरियां, कबूतर कुर्बान किए जाते थे और आसमान से आग आती थी और उस कुर्बानी को खुदा कबूल करता था, उसकी खुशबू लेता था। इसलिए मना किया था खुदा ने बनी इसराइल को कि जो मजबा तो खुदावंद अपने खुदा के लिए बनाता है उसके करीब कोई दरख्त की यसीरत ना लगाना। और अगर हम अगली वर्ष पढ़ते हैं 22 आयत, और ना कोई सतून अपने लिए खड़ा कर देना जिससे खुदावंद तेरे खुदा को नफरत है। अच्छा, अगर खुदा को दरख्तों से इतनी ही नफरत है, अच्छा सबसे पहली बात ये मेरे भाई, हम लोग एवरग्रीन ट्री सजाते थे बचपन से हम लोग, लेकिन अब ये जो है आर्टिफिशियल ट्रीज आ गए। जो एवरग्रीन ट्री है वो सदाबहार रहता था, वो सर्दियों में, गर्मियों में, खजा में, बहार में वो एवरग्रीन रहता है और वो सूखता नहीं है। इसलिए लोग उस दरख्त को अपने घरों में उसको लाइटिंग करते थे और सजा लेते थे। अच्छा, अगर खुदा को दरख्तों से इतनी ही नफरत है, जो हमारे भाई ये तालीम दे रहे हैं कि दरख्त नहीं सजाने चाहिए, ये बुत परस्ती है। हालांकि मैंने उनको बताया कि बुत परस्ती कहीं से भी नहीं है। हमारी जिंदगी में बहुत से काम बुत परस्तों वाले, मेहंदी की रस्म बहुत डोल डमके से करते हैं, बुत परस्तों की रस्म है। पर ना समझाने वाले इस बारे में समझाते हैं और ना समझने वाले समझते हैं। और अकल के दानिशमंद कहते हैं कि दुनिया को भी तो खुश करना है, दुनिया को भी साथ लेके चलना है। और इसी तरह इसकी जो, अगर आप इसकी आप 18 वर्ष आप पढ़े ना, 19 वर्ष, ये मैं ऊपर लगा रहा हूं, इस वर्ष को भी आप पढ़ें तो आपको कुछ समझ आएगा कि ये काम तो हम खुले डुले कर रहे हैं। चलें, अगर खुदा को दरख्तों से इतनी नफरत है तो निकालते हैं पहला ज़बूर, उसी कुछ आयात में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। मुबारक है वो आदमी शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की महफिल में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिद है, वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है, जिसका पत्ता भी नहीं मर जाता। सो जो कुछ वो करे बराबर होगा। शरीर ऐसे नहीं है। आगे आप पढ़े, इसकी जो फोर्थ लिखे, शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिद है। अब शरीर जो है वो हरे भरे नहीं है, वो भूसे की मानिद है। और जो खुदा के कलाम पर, खुदा की शरीयत पर अमल करता है, वो हरा भरा दरख्त है। मसीह यीशु ने खुद को कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं।
इसलिए जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है, बाइबल के मुताबिक दरख्त सजाना कहीं मना नहीं है। घरों में खुशी मनाना, मसीह यस्सु के पैदा होने की खुशी मनाना कहीं भी मना नहीं है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको पहला क्रिसमस कहां मनाया गया। बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता, बहुत से लोगों को इस बारे में एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, बाइबल स्टडी नहीं है। और आपके लिए मैं आज की इस वीडियो के आखिर में कुछ वर्सेस मत्ती की इंजील उसके 7 बाब में से पढ़ना चाहता हूं, 16 और 17 आयत। चले हम इसको 15 वर्ष से स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा हमें और तफसील से समझ आ जाएगा। झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों की भेस में आते हैं मगर बातों में फाड़ने वाले भेड़ी हैं। ये वो झूठे लोग हैं जिनकी कलाम मुकद्दस की स्टडी नहीं है, पर लोगों पर अपने अक्ल की बातें और अपने लफ्जों की बनावट से लोगों को गुमराह करते हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। ये हम इंसानों के बारे में है। हम इंसानों को भी दरख्तों से तशबीह दी गई है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जहां जहां तक मेरी आवाज गई है, तो आपके जहन से ये गर्द उतर जानी चाहिए कि हम क्रिसमस वाले दिन अपने घरों को सजा नहीं सकते। हम क्रिसमस वाले दिन जितने खुशी कर सकते हैं, हम जितना अपने घरों को सजा सकते हैं, अपने दिलों को सजा सकते हैं, खुल के सजाएं। इसलिए कि दुनिया के मुनज्जी का दिन मनाने जा रहे हैं। हम दुनिया को निजात जिसने दी उसके दिन, उसके पैदा होने के दिन की यादगिरी मनाने जा रहे हैं। खुदा आप सब लोगों को, आपके घरानों को बहुत बरकत दे। हमारे इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सब लोगों को, आपके घरानों को बहुत बरकत दे। बी अ हीरो ऑफ गॉड।